नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HPG के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में HP टैट का मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी HP टैट की पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जा करके HP टैट प्लस SST प्लस GK नाम की प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में हमने 95 प्लस HP टैट की वीडियोस डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारी बाकी वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 PF का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो 60 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया है? मतलब TAT। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार ये HP10 में पूछा जाता है। तो TAT का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके मर्रे एवं मोर्गन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, मर्रे एंड मोर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की स्वयं एवं दूसरों की अनुभूति एवं भावों को देखने या समझने में उनसे विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके संवेदनशील बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की चालक सिद्धांत या ड्राइवन थ्योरी किससे संबंधित है? तो ड्राइव थ्योरी जो है वो आपकी अभिप्रेरणा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो जो आपका मानव का जो मतलब ह्यूमन का डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है? तो जो आपका ह्यूमन का जो डेवलपमेंट जो होता है उसका एक हेरिडिटी और प्लस एनवायरनमेंट दोनों जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की नेक्स्ट क्या है कि एक मानसिक संरचना जो सामाजिक तथा अन्य संज्ञान को निर्देशित करती है उसे क्या कहता है? तो इसे कहते हैं आपका स्कीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की सामान्यतः नकारात्मक अभिशाप पूर्ण निर्णय से अस्थापित होता है। तो ये होता है आपका पूर्व ग्रहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, पूर्व ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की निम्न में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अध्ययन में सहायता करता है? तो ये करता है आपका केस स्टडी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि को व्यक्ति अध्ययन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की बालक की अनुबंधित उद्दीपन सामान्यतः अन्य उद्दीपनों के प्रति समान मुक्रियता की प्रवृत्ति है। तो ये है आपका समानीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से, समानीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बुद्धि लब्धि को निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? तो बुद्धि लब्धि को निकालने का सही फार्मूला जो है वो आपका MA/CA/100 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की वंचित समूहों के विद्यार्थी को मान्यता विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या राय है? तो उसको इकट्ठा करके इकट्ठी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा देकर पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की बुद्धि लब्धि IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो आपका टर्मन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, टर्मन। और ये कब दिया था? ये दिया था आपका 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की गेस्टालवाद का अर्थ क्या है? तो गेस्टालवाद का अर्थ है एज ए होल, मतलब समग्र रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन
समग्र रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पावलन के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपन है। तो जो आपका पावलन के अनुबंधित सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपन जो है वो आपका घंटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए घंटी। और जो पावलन जो है, इवान पावलो जो है, इन्होंने किसके ऊपर परीक्षण किया था? तो उन्होंने अपने कुत्ते के ऊपर परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रचलित योजना में नई योजना को जोड़ने को किस नाम से कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका आत्मसातकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अच्छी समृद्धि का लक्षण नहीं है? तो ये है आपका औसत धारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए औसत धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास कि किसने कहा कि मानव वैज्ञानिक जीव जंतुओं के आचरण के तनात्मक विज्ञान है? तो ये कहा है आपका सर विलियम मैकडूगल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए सर विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रतिपादन किया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपका कार्ल जूग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए कार्ल जूग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? तो ये है आपका नियंत्रण परिस्थितियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्तित्व परीक्षण का इनमें से कौन सा प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो ये है आपका प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्तित्व का द्विकारण टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो ये आपके स्पीनमैन ने दी है। वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो ये आपका अल्फ्रेड वीनर ने दी है। और थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो ये भी आपका स्पीनमैन ने दी है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है आपकी सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन स्मृति का प्रकार नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन बी कार्यकारी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये आपने सिगमंड फ्रॉइड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास कि प्रतन और त्रुटि मतलब ट्रायल एंड थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है? ट्रायल एंड थ्योरी का सिद्धांत जो दिया है ये आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्टवाद को क्या कहा जाता है? तो एज ए होल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सृजनात्मक चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो ये है आपका तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो ये है आपका डर। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।